और हंसराज ओट 12 से हैं। स्वागत करते हुए देवीलाल जी ओट उदयपुर, इनका भी मैं मंच के लिए नैना राम जी को आमंत्रित करता हूँ आए और मंच पर देवीलाल जी ओट उदयपुर का स्वागत करें। नैना राम जी पधारे। अगर इंद्रलाल जी मौजूद है तो वो आए और मंच पर स्वागत करें। नैना राम जी आ चुके हैं। नैना राम जी मंच पर देवीलाल जी ओट का स्वागत करते हुए भैरवनाथ जी गोरण उदयपुर, इनका भी स्वागत। भैरवनाथ जी गोरण उदयपुर, इन्हीं के स्वागत में समझो आप पूरी टीम का स्वागत है। आदर सम्मान एक का, पूरे समाज का, पूरी टीम का स्वागत है। सभी जोरदार तालियां बजाएं। ये हमारे समाज का गुणगान करते हैं, गाथा गाते हैं और समाज को एक दिशा देते हैं। या तो कवियों ने देश को जगाया, या नेताओं ने जगाया, या गाकर ऐसे महापुरुषों ने जगाया। मैं प्रेम और रामदेवरा से युवा हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं, इनके स्वागत के आजो वापस आओ, तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। राधा भाई साहब मंच पे पधारे हैं। राधी जी, हमारी माता साहब, हमारी दादी साहब आवे और हमारी माताओं बहनों को आशीर्वाद दें। अगर महिला आगे आ गई तो देश तो क्या दुनिया ही बदल जाएगी। महिलाओं से ही देश हिलाए और महिलाओं से ही देश बढ़ाए। जय हो, जय ठाकुर जी महाराज। श्रम प्रकोष्ठ की महिला अध्यक्ष आए और मंच पर विराजे हैं। इनका भी तहे दिल से स्वागत है। बड़ी खुशी है हमारे बीच में बढ़ चढ़कर हमारी माताएं बहनें भाग लेती हैं, छोटे छोटे काम करके समाज को जगाती हैं। इन लोगों ने महिलाओं को जागृत किया है और गोविंद जी ने एक समिति बना करके गधों के काम को छुड़वाने के लिए, जैसे उदयपुर वालों ने अधिकारियों सरकार ने कहा साफ सुथरा करो, तो गोविंद जी ने सरकार से बोला कि हमको कुछ धंधा दो। तो महिलाओं को इकट्ठा करके एक बागवानी का धंधा दिया। अभी और लड़ाई है, धंधा सीखा लेकिन अभी काम और आगे बढ़ाने का है। करती हैं तो बड़ा खुश होता है मन कि हम लोगों की महिलाएं इतना जो पर्दे में रहती थी, आज कुछ समाज की लड़ाई के लिए भी आगे आना पड़ेगा। पर्दे के पीछे रहने से लोग ज़्यादा हम पर हावी हो गया, तो हमें अपनी लड़ाई लड़नी होगी, समाज को आगे लाना होगा। केसी भाई रामपुरा से आए, वो आए और अध्यक्ष महोदया का स्वागत करें। उठो जल्दी, आओ और स्वागत करो। थे आए हो, एक महिला तो 100 महिला अगली बार लेके आओगा। सारे काम धंधे और जाति का छोड़ के पूरी सड़क पर जावे लो, पूरी बाजार बंद हो जावे लो। माँ को तो फिर आगे सीखना है, अगली बार में तो यार बाजार में रस्तों को नहीं मिलना चाहिए। प्रतापी भाई माँ की दादी जी ऊपर आओ, मंच पे थे भी। प्रतापी भाई महाराणा प्रताप की बहन है, ऊपर मंच पे पधारो सा। हुक्म मंच से मिलो है। दोनों दादियां को पोतो स्वागत निर्मल सूरा करे हो। दोनों दादियों का स्वागत के लिए हमारे निर्मल जी सुरा साहब अलवर से अध्यापक जो सम्मान के लिए स्वागत के लिए जा रहे हैं। दोनों दादियों से निवेदन है खड़ी हो जाएं और हमारे निर्मल जी का जो पोता है आपका स्वागत कर रहा है, उनका स्वागत ग्रहण करें। जोरदार तालियां बजाएं दादी के लिए। बोले ठाकुर जी महाराज की, ठाकुर जी महाराज की। बड़े सौभाग्य की बात है कि राजसमंद की धरती पे पहली बार गौर समाज का सम्मेलन हुआ है। कितने साल हो गए, पता नहीं 400-500 साल हो गए मंदिर को बने के, लेकिन आज पहली बार कोई कार्यक्रम हमने रखा है
और बांसवाड़ा से हमारे आगे हैं काशीराम जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे विराजे हैं। काशीराम जी मंच पे विराजे बांसवाड़ा की ओर से, उनका स्वागत के लिए मैं जैसलमेर कस्तूर भैया से निवेदन करूंगा कि वो अच्छा ये नहीं आप मंच पे विराजे, काशीराम जी आप मंच पे विराजे, आप तो विराजो मंच पे। और आपके स्वागत के लिए जैसलमेर से हमारे कस्तूर भैया बाबूलाल जी के पुत्र हैं, जो नगर पालिका पूर्व जैसलमेर और वर्तमान पार्षद जी हैं, उनके सन हैं। और ये कस्तूर भैया जो है डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा नर्सिंग कोर्स पूरा। इस ठाकुर जी महाराज की कृपा से समाज का ओट जाति का पूर्वजों के द्वारा चलाया जा रहा जो प्रतिवर्ष ठाकुर जी की कृपा जल जुलन 11 पर जो सम्मान चल रहा है, उसी दौरान मैं आपको 2 लाइनें बोलना चाहता हूं। राजा सगर की ओडरी संतान, सुनिए ध्यान से। राजा सगर की ओडरी संतान, मुगलों शासन ने नहीं मिटाया वो मारो निशान। महाराणा प्रताप को खूब अकबर ने दबाने की कोशिश की, लेकिन महाराणा प्रताप उनके आगे नहीं झुके। ओड जाति क्षत्रिय, ये इतिहास भाषा में बोल रहे थे, पूत जालो बेटा पैदा हुआ। तो जनता हमारी गरीब थी, मजदूरी करती थी, तो वो राजपूत हो गए ना, राजाओं के बेटे हो गए। राजा का पूत जाला, राजा का बेटा हुआ तो राजपूत हो गया। राजपूत गोदनाथ तो अपने ही है, उनके पास है तो वो अपने ही, हम उनके, पर थोड़ा सा फर्क पड़ गया। राजपूत बाद में, पहले ओड है। सच यही है। एक हमारी जसमा माता ओढ़नी, जिसका इतिहास दुनिया गाती है। जसमा माता ओढ़नी को अच्छे अच्छे राजा मानते थे और आज पूरा दुनिया मानती है, पूरी देश मानता है। वो भी एक ओढ़नी थी। आप देखिए हमारी ओढ़नी का चमत्कार, वो आज देवी के रूप में पूजी जाती है। हम लोग उसको नमन करते हैं मंच के माध्यम से। आज हमारी एक ओढ़नी माता, एक छत्राणी माता है, उसको अपने कर्मों से आज भी मैं आपको बता दूं, कोई भी हमारी जब जो पाली से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सब बड़े छोटों का मान रखेंगे, छोटे बड़ों का मान रखेंगे तो मान से तो मान बढ़ेगा। हम एक दूसरे का। बाबूलाल जी जैसलमेर से कमलेश जी का स्वागत कर रहे हैं। अर्जुन जी भी हमारे वर्ती जी का स्वागत कर रहे हैं। अर्जुन लाल जी, देखो बहुत खुशी की बात है। भवानी सिंह जी गोविंद जी का स्वागत कर रहे हैं। बहुत अच्छा स्वागत की बेला। हम एक दूसरे का सम्मान करना सीखे। बुजुर्ग भी बच्चों का सम्मान करके खुश होना चाहते हैं। राष्ट्रीय महामंत्री मंच पर पधार चुके हैं। तालियों से जोरदार स्वागत किया जाए। मैं आग्रह करूंगा मंच पर विराजे हुआ एक सम्मान की दृष्टि से हमारे राष्ट्रीय पद पर हैं, कृपया उठ करके खड़े होकर सब सम्मान करें। हालांकि आप बुजुर्ग हैं, आप आशीर्वाद सबको देके रखें अपने बच्चों को और सम्मान रखें। दिल्ली से पधारे हुए हमारे अतिथिगण, उनका हमारे स्वतंत्रता सेनानी सम्मानीय नेताजी मेवाराम जी उनका स्वागत करेंगे। हम लोग चाहते हैं, हम जब एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो बाहर के लोग हमारे और बिरादरी भाइयों का भी सम्मान करना सीखेंगे।
ये एक हमारी परंपरा चली आ रही है सम्मान करने का और स्वागत करने का। ये बहुत खुशी की बात है जो हमारे समाज के मंच पर आज भव्य रूप से स्वागत कार्यक्रम किया जा रहा है। आज छोटा रूप है, आने वाले समय में इसका रूप इतना बड़ा होगा कि मैं मानता हूं कि ठाकुर जी की दरबार में पैर रखने को जगह नहीं रहनी चाहिए। मैं अभी इस मंच के माध्यम से गोविंद जी से आग्रह करूंगा, वो हमारे सम्मानीय हैं, हमारे बुजुर्ग पंडितों का सम्मान करते आए हैं, तो हम लोग सम्मान करना ही सीखे हैं। मंच पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष OCCI पधार चुके हैं, शंकर लाल जी गढ़ाई, लालचंद जी डाग, महामंत्री वो भी विराजे हैं, और ओम प्रकाश जी और एक साथी और हैं, राजेश जी मंच पर हैं। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि हम जो कार्यक्रम ठाकुर जी की कृपा से आज कर रहे हैं, ओट जाति को जगाना हमारा मेन मकसद है। ओट जाति की नरसिंह जी हमारे जो मंच पर विराजे हुए, वो हमारी महिलाओं का उनको आगे बढ़ाने की, उनका हौसला बढ़ाने के लिए नरसिंह जी उनका महिलाओं का स्वागत करेंगे। वित्त कमेटी के चेयरमैन जैसलमेर से नगर पालिका, वो हमारी महिलाओं का हौसला बढ़ाने के लिए उनका स्वागत करेंगे। तालियों से स्वागत, तालियों में कोई कंजूसी नहीं। महिला कार्यकारिणी जो भी आए हैं उन सबका स्वागत है, माताओं बहनों का सबका स्वागत है। तो भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आपने समय निकाला। आप बीमार होते हुए भी आपने इतना संघर्ष किया, और पता नहीं कैसे ट्रेन से मैनेज किया। मैंने कहा बस से आ जाना, तो बस से नहीं, मैं ट्रेन से आऊँगा, और आप उदयपुर उतरे, उदयपुर से यहाँ तक का सफ़र किया। आपको धन्यवाद देते हैं कि आप समाज के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और आगे भी इस तरह करते रहें। और जो समाज हमारा है, जो राजस्थान का और समाज है या पूरे हिंदुस्तान का है, आप एक लेके चलें। आपकी जितनी भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, मेरा निवेदन है कि आप एक बन जाएं, जितने भी संघ हैं वो एक बन जाए, क्योंकि हमारा मुद्दा एक है, लड़ाई एक है, झगड़ा एक है, बात एक है। हम लोग लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन समाज जो हमारा बिखरा हुआ है। आज उदयपुर में जब मैंने ये प्रोग्राम तय किया, जब उदयपुर में मैंने पहली बार जो रसीद के जो प्रोग्राम बनाया कि हम राजसमंद में एक प्रोग्राम करेंगे और महासम्मेलन करेंगे, लेकिन महासम्मेलन के फुटी कौड़ी तो जेब में है नहीं, तो महासम्मेलन होगा कैसे? ये बड़ी सोचने वाली बात थी। तो हमारे जो भाई साहब हैं, मेरे बड़े भाई साहब तुलसीराम जी, मैंने उनसे पूछा, मैं कहा भाई साहब हम लोगों को राजसमंद की धरती पे सम्मेलन करना है, तो कैसे होगा? तो भाई साहब ने सबसे पहले 5,000 के रुपए निकाले और मेरे को दिए कि ये ले, मेरी तरफ से पहला सहयोग, डायरी छपा दे, तेरे जो बैनर छपाना है वो छपा दे, और इसकी रसीद बुक छपा के, और तो समाज से सारा सहयोग ले, 10 रुपये 5 रुपये करके, और समाज का ये जो है सम्मेलन संभव करना है। भाई साहब से प्रेरणा ली, भाई साहब की तुलसीराम जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे भाई साहब एक ऐसे भाई साहब हैं जो दुनिया के सबसे बड़े भाई साहब है। सबको ऐसे भाई साहब मिले, और मेरे शंकरलाल जी भाई साहब कहिए, लेकिन इनके भी भाई साहब ऐसे ही मिले जैसे मेरे भाई साहब है। और उन्होंने की प्रेरणा से हम लोगों ने काम शुरू किया, और लगातार हमने 17 दिन का संघर्ष किया। यहाँ की प्रशासन से हमने स्वीकृति मांगी कि भाई हम लोग यहाँ सम्मेलन करने जा रहे हैं। सम्मेलन से यहाँ के अधिकारियों ने हमें थोड़ा सा पूछा भाई आप क्यों कर रहे हैं सम्मेलन, किस लिए कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया आप सम्मेलन कर रहे हैं? पिछले 50 साल से तो कोई आया नहीं सम्मेलन के लिए। उनका भी जवाब दिया, और भारतीय और जागृति के लेटर पैड में बेकायदा लिखित क्यों दिया कि हम लोग ये जैसे है प्रोग्राम करने जा रहे हैं, इसको सफल में आपका सहयोग है। और प्रशासन ने वहाँ सहयोग किया, और एक कार्यक्रम जो है सफल बना। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उदयपुर शहर से हम लोगों ने रसीद काटना शुरू किया। किसी ने 20 रुपए, तो किसी ने 30 रुपए, तो किसी ने 50 रुपए, किसी ने 500, तो किसी ने 1000। बूंद बूंद कर लोगों ने काम किया। हमारी युवा की टीम के मैं वर्दी चंद जी से मिला, सबसे पहले वर्दी चंद जी के साथ में लेके गया, वर्दी चंद जी का पूरा दिन खराब किया। बेकायदा इन्होंने हाथों से अपने लिखित लेटर पैड, हमारी जेब में इतने पैसे नहीं थे कि हम टाइप करा सके उस लेटर को, लेकिन उन्होंने अपने हाथ से लिख दिया और उस लेटर को जिला कलेक्टर को लगा दिया, और हमारी स्वीकृति मिल गई। बहुत इनको धन्यवाद देते हैं। ऐसे कार्यकर्ता हमारे समाज में है कि अपना काम संभालने के बाद भी, अपना धंधा संभालने के बाद भी समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। समाज के हर एक बंदे हमारे और समाज की जो है धरोहर, इस मंदिर, इस 4 भुजानाथ के मंदिर से हम प्रेरणा ले सकते हैं कि आज कितना पता नहीं कितने ही सालों पहले यहाँ और समाज के राजा राज सिंह जी के समय हमारे और लोग यहाँ लेबर का काम करने आए थे।
कहते हैं 9 लाख कुदाली और 9 लाख गधे उनके मातेश्वरी के पास थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने यह काम किया। पता नहीं कैसे मंदिर बना, कैसे हमारा यह नाम हुआ, ये मातेश्वरी जाने या हम ही जाने। लेकिन आज इस मातेश्वरी की, लेकिन राजसमंद की इस धरती के ऊपर हम लोग आज कितने बैठे हैं, एक साल में एक बार इकट्ठा होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा समाज आगे बढ़ रहा है और इस मंदिर के विकास के लिए हम लोग थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि इस मंदिर में थोड़ा सा बढ़िया हो, यहाँ पे एक छत बन जाए, नीचे बैठने की जगह हो जाए। आज हमारी बहन बेटी जितनी भी आई थी बहुत परेशान हुई थी। यहाँ पे न तो टॉयलेट की सुविधा है, न कोई नहाने की सुविधा, कुछ भी सुविधा नहीं है। यहाँ धर्मशाला के 10-12 हज़ार रुपये मांगते, इतना मैनेज करना मुश्किल है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से आपसे निवेदन करूंगा कि हम लोग तो नेशनल लेवल पे बहुत सोच रहे हैं, लेकिन जिले लेवल पे हमारी जो जिले लेवल पे जो समस्या है वो हमारी बहुत काफ़ी सारी समस्या है। चाहे उदयपुर की बात हो, चाहे चित्तौड़ की बात हो, चाहे डूंगरपुर की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो। आज हम दिल्ली में भी आते हैं तो हमारे लिए कहीं धर्मशाला नहीं है, ठहरने का तो भवन नहीं है। आप कह रहे थे दिल्ली में हम सबसे बड़ा भवन बनाएंगे। मैं कहता हूँ कि सबसे पहले तो हम अपने रहने के लिए अतिथि घर बनाएं, रहने ठहरने की एक व्यवस्था करें, फिर हम आगे शुरुआत करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आपकी सोच अच्छी है, आगे समाज को ले जाने की सोच है और जिस सोच के साथ हम लोग आपके खड़े उतरेंगे। आपकी सेना है, आज इतने लोग हैं जो आज मात्र एक इलाके से सिर्फ 2-2 लोग आए हैं। अगर राजस्थान के अगर सारे इलाकों से आए तो मेरे हिसाब से इस राजसमंद की एक भी गली ऐसी नहीं होगी जहाँ पर कई जगह मिलेगी पैर देने की। सारे और समाज के लोग होंगे। करीब राजस्थान में 1 करोड़ की हम ताबादी मानते हैं, छोटी मोटी। हमारे उदयपुर की खाली शहर की तुलना करें तो 10,000 लोग हैं। 10,000 लोग इस मंच पे आ जाए तो यहाँ मेरे को लग रहा है कि पूरा का पूरा पंडाल भर जाएगा। इतनी हमारी आबादी है, ताकत बहुत है। हमारा समाज देने के लिए कभी मना नहीं करता है। हमारा एकमात्र ऐसा समाज है जो भावनाओं और भगवान की श्रद्धा रखता है। भगवान में चाहे मनसा महादेव के व्रत हो, चाहे नवरात्रि के व्रत हो, चाहे गणेश चतुर्थी की बात हो या किसी भी सामाजिक बात हो, हमारा समाज बढ़ चढ़ के सहयोग देता है और उस कार्यक्रम को सफल बताता है। जिस काम को हाथ में लेता है उसको छोड़ता नहीं है और उस काम को पूरा पकड़ के और अंजाम तक पहुँचाता है। हमारी महिला कार्यकारिणी जो हमारी बनाई है, उस महिला कार्यकारिणी ने उदयपुर शहर में एक आवाज उठाई और अब की बार जो 2 अक्टूबर को मोदी के खिलाफ की रैली थी उसमें भी हम लोग ने पार्टिसिपेट की। हमारी महिलाओं का 400 महिलाओं का ग्रुप उस रैली में गया था। चाहे देश की बात हो, चाहे कहीं भी कोई सी बात हो, हम लोग आगे बढ़ के देश की मदद करेंगे, समाज की भी मदद करेंगे और हमारे समाज को आगे ले जाने का जो भी एजेंडा होगा, जो भी होगा उसको हम पूरा करेंगे। मिसी घड़ी के साथ जय ठाकुर जी के एक बार जो नारे लगा देते हैं, बोलो ठाकुर जी महाराज की, ठाकुर जी महाराज की, चश्मा मात की। मैं निर्मल जी सुड़ा से निवेदन करूंगा, जो हमारे अध्यापक हैं जिनके मार्गदर्शन से आज ये प्रोग्राम और आज ये संचालन हो रहा है, उनके ऐसे महान हमारे अध्यापक महोदय से निवेदन करूंगा। हमारे राष्ट्रीय बेंगलोर से जो बाई फ्लाइट से आए, हवाई जहाज से जो आए, जयपुर के बाद उदयपुर आए, उदयपुर के बाद राजसमंद आए, ऐसे मेहमानों का जोर से स्वागत करें ताली बजा के, जोर से स्वागत की बेला में धन्यवाद। आप लोगों ने समय निकाला। सभी और के माननीय भारत के विभिन्न राज्यों से आए सभी का स्वागत है। हम लोग अब छोटी सी एक हमारे जो युवा कार्यकारिणी है, जो हमारी युवा कार्यकारिणी, उन्होंने क्या क्या काम किया है, थोड़ा सा उनको पारितोषिक। आज ठाकुर जी की पावन धरती पे राजसमंद में आयोजित इस बैठक में साथ में लगा हुआ मुझे लगता है कांकरोली है, जहां मुझे 83 में 3-4 महीने सेवा करने का मौका मिला। मैं इंजीनियर शंकरलाल ओड, चेयरमैन OCCI ओड कम्युनिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसका मैं चेयरमैन हूं। ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट को मिलाकर एक संगठन बनाया गया, जिसका मुझे सभी साथियों ने बंगलौर, जो कर्नाटका की राजधानी है, मुझे चेयरमैन बनाया। और मैं कहाँ का हूँ ये आपको बताना चाहता हूँ। मैं भी राजस्थान की धरती श्री गंगानगर का रहने वाला हूँ, आपका ही बच्चा हूँ और सेवा का मौका मिला है। सेवा के साथ साथ मैं कोई नेता नहीं हूँ। मैं दिल्ली में डिप्टी जनरल मैनेजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सरकारी नौकरी के पद पे हूँ। ये मेरा परिचय है। दिल्ली देश की राजधानी में 84 से मैं वहाँ रह रहा हूँ और
देश के कोने कोने में समाज की सेवा करने का मौका मिलता है। जैसे ही मेरा नंबर आएगा विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे कि किस तरह से हम इस देश में गाइड हो सकते हैं। यही मेरा परिचय है। धन्यवाद। एक आंग्लेय समाज का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। नाम है शंकरनाथ प्रॉपर्टी का राजसमंद। जब भी मुझे गोविंद जी का आदेश मिला है, आधी रात को मिला आदेश, तो आधी रात को मैं इनके पास उदयपुर पहुंचा हूँ। जैसे आदेश गोविंद जी का मेरे को मिला है वैसे वैसे मैंने पालना की है। अभी जो मंच पे जो हमारे योद्धा बैठे हैं समाज के, इनसे मैं निवेदन करूंगा कि गोविंद जी का जो काम देखा है हमने आज का, जैसे पहले गांधी जी हुए थे, महात्मा गांधी जी, उन्होंने देश आज़ाद कराया। मेरी सोच ये है, मेरी जानकारी के अनुसार मैं इनके साथ रहा हूँ। गोविंद नहीं, ये आंधी है, ये उदयपुर का गांधी है। गोविंद नहीं, ये आंधी है, ये उदयपुर का गांधी है। जब जब मुझे आदेश मिलेंगे और समाज का, मैं भी ऐसी का हूँ, आप भी ऐसी के, राजस्थान के बेवकूफ सरकार के लोग जो आपको और जगह डाल रखा है, बाकी पूरे हिंदुस्तान की सरकार ऐसी में ले रखा है आपको। ये मेरी जानकारी, 10वीं पास हूँ मैं, ये धोती जबे में हूँ, ऐसे मत समझना। मेरी जानकारी है, जहाँ तक राजस्थान में हम प्रयास करेंगे और आपको ऐसे बनाने का प्रयास करेंगे। हमने जो जंग छीनी है हमारे भाई साहब गोविंद जी की अगवानी में, 26 लाख कालबेलिया राजस्थान में है। हमारे अध्यक्ष महोदय से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, जब जब आपका आदेश मिलेगा एकजुट होकर कालबेलिया आपके साथ खड़ा रहेगा। इसके साथ ही मैं आपको बाहर नहीं निकाला, उनको वो चीज नहीं दी अपने घर में। हम अपने ही कामों में उलझे हुए रहे और उनका दिमाग अपने अंदर फंस गया। ना तो बाहर की स्थिति संभाल सके, ना समाज की, ना गांव की, ना घर की। अगर ये चीज छोड़ेंगे, हम बच्चों में ये चीज जाहिर करेंगे, आज काम छोड़कर हम ठाकुर जी की किताब पर चलो, तो वो चलेंगे, साथ आएंगे। आज आप अकेले आ गए, मैं अकेला आ गया, मेरे बच्चे घर पे हैं, हम ज्यादा तादाद में क्यों नहीं आ सकते? जब यहाँ ज्यादा तादाद में आएंगे तो एक शक्ति उभर कर सामने आएगी। वो शक्ति आप लोगों की नहीं, ठाकुर जी की स्वयं की शक्ति होगी और ठाकुर जी हमें अपना हक जरूर दिलाएंगे, ठीक है ना? और उस हक के लिए जब हम इस धरती पर आए हैं तो फिर डरने की क्या जरूरत? डर और क्रोध दिमाग से निकालो। खुमो जी ने बहुत ही उम्दा और उम्दा काम किया है, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने इंदिरा नगरी बसाई और भी समाज के लिए उन्होंने सेवाएं प्रदान की, जमीन दी। और भी उदाहरण देना चाहता हूं, जैसलमेर से बाबूलाल जी, औकार जी, इन्होंने भी सहयोग प्रदान किया। और मेरे आंखों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण एक और है, जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा, वो हमारे बीच नजर भी नहीं आ रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। नरसिंह जी कुदाला, उन्होंने भी, मैं बताता हूँ, मेरे सामने की बात है, उन्होंने तो हमारा संविधान अधिकार के लिए इकट्ठे नहीं हुए, इसलिए मैं सोचा मेरे रिटायरमेंट के बाद मैंने एक चुनाव लड़ाई थी। जिन छोटे छोटे जाति लोग, कम्युनिटी के लोग, उनका बहुत सारे एमएलए चुन के आए। हमारा जो कन्नड़ में 11 एमएलए थे वो कटकर 5 हो गए, 4 मिनिस्टर थे वो कटकर 1 हो गए। ऐसे क्यों हुआ कि हमारे में कोई एकता नहीं थी। मैंने सोचा हम कर्नाटक में एकता नहीं है तो हमारा हाल ऐसा हुआ है, और हम लोग भाषा के माध्यम दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, धन्यवाद। ठाकुर जी के इस महान प्रांगण में अब कार्यक्रम सने सने समापन की ओर ले जा रहा हूँ। कोई भाई बोलना चाहता तो अपना हाथ खड़ा कर दे, कोई भी बोलना चाहे तो खड़ा कर दे। अरे लाल सिंह जी से तो शुरुआत होगी,
और कोई बोलना चाहता तो खड़ा हाथ कर रहे। हाँ आ जाए, 2 मिनट में अपनी बात पूरी करें। और संदेश आना चाहिए युवा नेता। आज हम ठाकुर जी की कृपा से राजसमंद की धरती पर इकट्ठे हुए हैं। आज हम सबका प्रयास ही रहता है कि और समाज आगे बढ़े, पर अपना समाज तभी आगे बढ़ेगा जब पुराने रीति रिवाज खत्म। मैं सभी भाइयों बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि समाज में छोटे भाइयों बहनों को अधिक से अधिक शिक्षा दिलाएं, जिससे हमारा समाज आगे बढ़े। धन्यवाद। अब श्रीमती सीताजी रोड अध्यापिका यावर भीनमाल से वो है क्या? है ना? वो अपना उद्बोधन दे। हमारे बीच बहुत संख्या में महिलाएं हैं और भाई शंकर जी हमेशा कहते हैं कि भाई महिलाएं आनी चाहिए। और अभी बेंगलोर में एक बेटी आई थी, उसको भी मेंबर बनाया और उससे स्पीच दिलवाया था शंकर जी ने। मंच पर विराजमान और समाज के पदाधिकारी और बैठे हुए सभी गणमान्य लोगों और समाज के भाई और बहनों और माताओं, सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। और समाज के कार्यक्रम में पहली बार मैंने भाग लिया है, वो भी भाई साहब वो गोविंद जी भाई साहब ने हम लोगों को फोन किया था, तो बड़ी खुशी हुई थी कि आज हमारे समाज का भी कोई प्रोग्राम हो रहा है। इससे पहले मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मैं और समाज के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जो बेटा बेटी में जो अंतर है वो अंतर करना हम लोगों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चियों को भी पढ़ाएंगे तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। तो अगर हमारे समाज को आगे बढ़ाना है तो हमें हमारे बच्चों को शिक्षित करना है, और एक जो ये महामारी है शराब की, उसको छुड़ाना है। इस शराब की वजह से दूसरे समाज के लोग हैं वो हम लोगों से घृणा करते हैं सिर्फ शराब की वजह से। इसलिए आप सभी लोगों से करबद्ध निवेदन है कि इस शराब को छोड़ दें। धन्यवाद। और हमारे बीच भाई प्रकाश जी गुंदी जी की धर्म पत्नी लाजवंत जी गुंदली है, उनका आप स्वागत कीजिए। और माताओं बहनों में से कोई बोलना चाहे तो बता दें। बोलो सावरिया सेठ की, सावरिया सेठ की, भगवान चार भुजा नाथ की। भाई लालचंद जी ये ढाक हैं।